अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हमने आइन के बारे में पढ़ना है। जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें आइन जो है इसको हम डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम जो है एग्जांपल्स देखेंगे और इसकी जो है वो टाइप्स देखेंगे। इसमें दो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको डेफिनेशन से। आइन हम कहते हैं, आइन हर वो चीज, कोई भी चीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम बोल देंगे ये क्या है, ये आइन है। तो फिर हम लिख सकते हैं एनी स्पीशी दैट कैरी either positive or negative charge। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव, दोनों में से कोई एक आ जाए, तो उसको हम बोल देंगे ये क्या है, आइन है। फॉर एग्जाम्पल H प्लस, फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस, जैसे सोडियम आयन है, जैसे OH माइनस, और उसके अलावा आप Cr2O7, ठीक है, -2। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखी है हमने। तो ये डिफरेंट तरह की चीजें हैं, जो डिफरेंट तरह की स्पीशीज है, एक एटम की, दो एटम की, तीन और ज्यादा एटम्स की भी हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनी स्पीशी, कोई भी चीज हो सकती है, वो एटम, मॉलिक्यूल, कोई भी चीज जिसके ऊपर चार्ज आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो आइन कहलाएगा। अब इसकी आगे जो है वो हम टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स जो है उसको हमें पता है, चार्जेस जो है वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास जो इनकी टाइप्स आती हैं वो भी दो आती हैं। एक जो टाइप है वो है पॉजिटिव आइन, जिसको हम केटाइन भी कहते हैं। और सेकेंड जो इसकी सेकेंड टाइप है वो है नेगेटिव आइन। उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइंस, एनाइन भी कहते हैं इसको। तो हमारे पास जो है वो आइंस की दो टाइप्स हैं, केटाइंस और एनाइंस। अब इसको जो है वो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो केटाइन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं और एनाइन को इसके नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो केटाइंस क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एक यहां से आता है, चले पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर आइंस, व्हाट आर आइंस, ये आपके एक्सरसाइज में है। अंडर व्हाट कंडीशन, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर फॉर्म्ड। आइंस जो है वो क्या है और वो किस तरह से आप उसको, किन कंडीशंस की मदद से आप उसको बना सकते हैं। तो इसका व्हाट आर आइंस, इसका तो आपको जो है वो आंसर मिल गया है। आप इसको सिंपली डिफाइन करेंगे, एनी स्पीशी दैट कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, साथ एग्जांपल लिख देंगे। अब बनते कैसे हैं आइंस जो है, आप किसी भी आइन को बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास ये गैस है, इसमें आपने कोई भी गैस ले ली है। अब इसको, इसके ऊपर रेडिएशन फेंके, तीन तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तो आप इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम फेंके, बीम मतलब धारी, के इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है, उसके पीछे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएं, तो एक धारी बन जाएगी उसकी। तो इलेक्ट्रॉन बीम फेंके, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फेंके, इलेक्ट्रॉन्स फेंकेंगे तो जो आपने इलेक्ट्रॉन फेंका है वो इस
गैस के एटम से जाके टकराएंगे और उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। जो एटम हमने फेंका है वो एटम जाके जो इलेक्ट्रॉन हमने फेंका है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस एटम जो हमने गैस ली है उस एटम का भी इलेक्ट्रॉन निकाल के साथ ले जाएगा, तो ये गैस जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, आयंस बन जाएंगे इसके। या एक और तरीका है कि आप इसके ऊपर क्या करें, एक्स रेज फेंके। एक्स रेज जो है ये भी हाई एनर्जी बीम्स है, ये भी गैस को आयोनाइज कर सकते हैं। या एक और तरीका है कि आप इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फेंके। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको अगर आपने सादा अल्फाज में समझना है तो आपको पता है हीलियम एटम का, हीलियम हाइड्रोजन के बाद जो है वो एटॉमिक नंबर 2 हीलियम होता है। इस हीलियम एटम के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो पीछे इसका न्यूक्लियस बचेगा, वो न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। मतलब मैं आपको बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है इसका और इसके इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप क्या करें, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें यहां से, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे चार्ज आ जाएगा +2। तो ये जो हीलियम +2 है ये अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स को भी आप अगर इसके ऊपर फेंकोगे तो ये क्या बन जाएंगे, गैस जो है वो आयोनाइज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं आयंस, any species that carry either positive or negative charge are called ions. Under what condition? Ions जो है उसको हम बना सकते हैं 3 तरह से, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, by throwing electron beam or by throwing x-rays, या अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करके भी हम किसी भी गैस पे थ्रो करके तो आयंस को बना सकते हैं। अब जरा हम इसके जो है वो टाइप्स की बात करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो और भी बनता है यहाँ से, लेकिन वो टाइप्स जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, बल्कि 2 बना सकते हैं हम। तो केटाइंस जो है पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो केटाइंस पॉजिटिव चार्ज है, हम कहते हैं व्हेन, चलिए लिखता हूं मैं इसको, व्हेन एन एटम loses 1 or more electrons। ठीक है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन केटाइन बनाना है, तो व्हेन एन एटम लूजेस 1 or more electrons positive ion is formed, positive ion is formed, it is also called cation, it is also called cations। ठीक है जी, तो ये है इसकी डेफिनेशन केटाइंस की। अब इन केटाइंस को हमने जो है एग्जांपल्स देखनी है इसकी। केटाइंस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई एटम है ए, वो ये एक जनरल एग्जांपल है, ए एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो A+ बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। जब एरो के बाद इलेक्ट्रॉन लिखा होता है तो मतलब वो चीज प्रोडक्ट्स में वो चीज निकली है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है एटम से, एरो के बाद लिखा है हमने। और अगर एरो से पहले इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा उस एटम में। अच्छा, स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आपने लेनी है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या कोई भी एटम खुद बहुत इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या हमें कुछ एनर्जी देके उसको निकालना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सिंपली ये दे सकते हैं कि पहली बात कि अगर आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा एटम, फिर जाके जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कहते हैं ऐसा रिएक्शन
जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, जिस रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो इसलिए पॉजिटिव आयन बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम आपको पूछ ले कि इसकी क्या वजह है, तो उसकी यही वजह है सिंपली कि फॉर एग्जांपल ये एटम है, इसमें आपने ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको पता है कि इस टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है किसकी कशिश में है, किसकी अट्रैक्शन में है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में होने की वजह से इसको निकालने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि हमने जो है पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन बनाते वक्त एनर्जी रिलीज जो है पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तब जाके पॉजिटिव आयन बनते हैं, और इसके लिए जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू सो। दैट इज व्हाई फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही हम जो है वो बात करते हैं नेगेटिव आयन की। यहाँ तक जो है वो हमने एग्जाम्पल पॉजिटिव आयन जो है उनको देखा है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव आयंस की। जो नेगेटिव आयंस है, जो एनायंस है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? when an atom gains one or more electrons, negative ion is formed it is also called anions. It is also called anions. इनको anions भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं Cl माइनस, OH माइनस, ठीक है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नेगेटिव आयंस है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो अब्सॉर्ब किए। जैसे आप कह लो S-2, ठीक है, तो ये क्या है? ये नेगेटिव आयंस है। अब यहाँ पे हम अगर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक एटम है B, वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है और वो बन जाता है नेगेटिव। -1 लिखना है आपने या नहीं लिखना तो वो अंडरस्टूड बात है, -1 ना भी लिखे तो पता होता है। तो ये एक जनरल बात है। अगर आप स्पेसिफिक लिखना है आपने, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा, तो क्या होगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा उसका। एरो से पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है तो मतलब उसमें ऐड हो गया है। अब ये बनाने के लिए नेगेटिव आयन जब हम बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एन आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Formation of anion is exothermic reaction या process। अगर आप गौर करें तो ये जो एनर्जी है इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपने इसको पढ़ा हुआ पहले भी। और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से खारिज होने वाली जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से जो है वो एनर्जी निकलती क्यों है? मतलब यही क्वेश्चन बन जाए। फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? तो आप कह सकते हैं कि जब किसी एटम में, फॉर एग्जांपल ये एटम है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बाहर से, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये न्यूक्लियस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो
इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज, जहां पे अट्रैक्शन आती है वहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक इस लेवल पे चले, इस बात को आपको शायद ना डिस्कस करे कोई, लेकिन मैं लाजमी इसको डिस्कस करूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि एटम पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी पास पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ऐड करने के लिए एनर्जी लगाई है 50 किलो जूल, जब वो ऐड हो जाएगा तो फिर निकल आएगी फॉर एग्जांपल 80 किलो जूल निकल आती है। लगाई थी आपने 50 किलो जूल, निकली कितनी 80, तो वो जो ओवरऑल जो आपकी 30 जो बची है, 50 आपने लगाई 80 निकल आई, तो मतलब 30 का फर्क जो है वो आपका, उसको हम बोल देंगे ये एनर्जी निकली है, तो ओवरऑल हम कह देते हैं ओवरऑल इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि एटम खुद ब खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड हो जाएगा। कुछ आयंस जो है वो ऐसे भी होते हैं कि जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, तो हम पॉली एटॉमिक आयंस जो है उसको भी डिस्कस करते हैं हम पहले, फिर इसके बाद जो है वो हम मॉलिक्यूलर आयन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पॉली एटॉमिक आयंस जो है ये ऐसे आयंस होते हैं कि जो एक एटम से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल्स देखी हैं, कुछ में मैंने जो है वो पॉली एटॉमिक की भी लिखी हैं, लेकिन जो ज्यादातर मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे सोडियम की एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन, क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या थे, एक एटम पे मुश्तमिल थे। अब उनमें से जो पॉली एटॉमिक भी मैंने लिखी हुई थी, लेकिन उसको हम अलग से भी लिख सकते हैं कि ऐसे आयंस भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। ये भी दो तरह के हैं। उसी तरह केटायनिक पॉली एटॉमिक केटायंस होते हैं, बस छोटा सा इसको जो है हम लिख लेते हैं, और एनायंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनायंस की अगर हम बात करें तो एनायंस में हमारे पास बहुत ज्यादा है, SO4-2, इसके अलावा PO4-3, Cr2O7-2। ठीक है जी, तो ये ऐसे आयंस हैं जो एक से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल है और इन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, तो मतलब ये आयंस है और एक से ज्यादा एटम्स है इनमें। अब जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं उनकी एग्जांपल ये होगी, जो केटाइंस है, पॉली एटॉमिक केटाइंस जो है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने मैं देता हूं दो, जैसे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और इसके साथ साथ कार्बोकेटाइंस। अब कार्बोकेटाइंस जो है वो क्या होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। जो कार्बो मतलब कार्बन से, तो कार्बोकेटाइंस एक स्पेशल नाम हम दे देते हैं, फर्क कोई नहीं है, लेकिन स्पेशल नाम हम दे देते हैं वहां पे जो कार्बन के जो, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सामने रिएक्शंस में बहुत सी ऐसे जगह आती हैं जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का आयन बन जाता है, तो उसको कार्बोकेटाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने ये नहीं देखना कि बाकी मॉलिक्यूल किस तरह का है, छोटा है, बड़ा है, क्या चीज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो समझे उस पे उसको क्या बोल देंगे, कार्बोकेटाइन। और इसी तरह आप इसमें कार्बो एनाइन भी कह सकते हैं, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, तो उसको आप कार्बो एनाइन भी कह सकते हैं, जैसे CH3 CH2-। ठीक है, ये क्या है, कार्बो एनाइन। ये आप इसके बारे में सेकेंड ईयर में जो है वो फिर भी इसको काफी पढ़ेंगे आप, कार्बोकेटाइन के बारे में काफी जो है, लेकिन BS ऑनर्स में, BSc MSc या BS ऑनर्स अगर आप करते हैं तो उसमें इसको आप बकायदा डिटेल में पढ़ते हैं। और अगर जो है आप पढ़ते हैं तो मेरे चैनल में बकायदा इस पे वीडियोस भी हैं, लेकिन अभी FSC में आपका जो है उससे कोई काम नहीं है उससे। तो ये है पॉली एटॉमिक आयंस। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की। मॉलिक्यूलर आयंस
तो मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं हम कहते हैं कि जिस तरह कि एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, सेम उसी तरह कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं इफ अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, एटम की जगह जस्ट आपने मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल करना है। कह सकते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल loses or gains electrons, one or more electrons, ब्रैकेट में लिख दिया इसको, एक होगा तो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, आपने इसको ऐड कर लेना, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड। तो ये है जी मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस जो है ये भी दो तरह के होते हैं, उसी तरह केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एनायनिक। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, और या पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस या नेगेटिव, सॉरी ये केटायनिक बोला तो इसको आप एनायनिक कहते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अच्छा, अब ये क्या है इसको देखते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो केटायनिक हो जाएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो एनायनिक हो जाएगा। ठीक है, तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है ये फिर भी अबंडेंट है, काफी ज्यादा है, एनायनिक जरा कम है। पहले जरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर आयन में फर्क ये है कि ये बनता है एक मॉलिक्यूल से, मतलब एक मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्टेबल है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की, CH4 मॉलिक्यूल है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि हम इसके ऊपर कुछ रेडिएशन अगर थ्रो करते हैं, जैसे आप जो है वो पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाके मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी मैं आपको जो है ये बताऊंगा, बल्कि वो वीडियो जो है वो मौजूद है चैनल में। तो इस लेवल पे तो इतना नहीं है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे, वो क्या करते हैं, ये कोई रेडिएशन थ्रो करते हैं, वो ये कंपाउंड है इसका कोई एक बॉन्ड जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। बॉन्ड जो है वो टूटता नहीं है, लेकिन उस पे क्या करते हैं, हमें पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल मैं समझा ही रहा हूं कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब इन पे रेडिएशन फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने CH4 पे रेडिएशन फेंकी, तो इसका एक बॉन्ड में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इसमें से ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आयन बना है ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। तो इसलिए आपने पॉली एटॉमिक जो है हमने आयंस जो पढ़े हैं, और मॉलिक्यूलर आयंस में जो है वो आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बकायदा मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह इसके अलावा आप जो है केटायनिक में और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे CO प्लस है, जैसे N2 प्लस है, ठीक है। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये काम है, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इसकी सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे, डेफिनेशन जो है वो आप उसी तरह कर सकते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन को आप किस तरह डिफाइन करोगे, व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं आप इसको डिफाइन। इसमें फॉर एग्जांपल O2 -2, ठीक है, ये एग्जांपल किसकी है। इसके अलावा हमारे पास N2 -2, इस तरह की जो है वो एग्जांपल्स आ सकती हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस में, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आयंस पे, जिसमें हमने पहले एटम्स के आयंस को स्टडी किया और उसके बाद अपने
मॉलिक्यूलर आयंस को भी स्टडी किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।